आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद हैं हिसार में और लगातार एयरपोर्ट से लेके और फाटक से लेके हम आपको दुष्यंत चौटाला की अर्बन स्टेट कोठी नंबर 22 के सामने से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे साथ देख रहे हैं किसान किस तरह के उगर हैं, गुस्साए हैं। सीधा बैरिकेड तोड़ के आर्य नगर है, वहाँ से फाटक के ऊपर से बैरिकेड तोड़ के सभी किसान और महिलाएं दुष्यंत चौटाला की कोठी पे पहुँचे हैं। लोगों ने बताया कि दुष्यंत चौटाला अपने फार्म हाउस पे कोठी पे मौजूद हैं, यहाँ पहुँचे हैं, परंतु दुष्यंत चौटाला किसानों को नहीं मिले। यहाँ किसान धरने प्रदर्शन पे बैठ चुके हैं। अब लाइव तस्वीरें में हिमांशु को थोड़ा आगे होके दिखा दिया जाए। ये महिलाएं हैं, यहाँ किस तरीके से अपना भजन कीर्तन शुरू कर चुके हैं, देख लीजिए। ये अर्बन स्टेट कोठी नंबर 22 दुष्यंत चौटाला के घर के सामने से अब लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पे सुबह 11 बजे दुष्यंत चौटाला के हेलीकॉप्टर उतरा था। किसानों के गुस्से के सामने उन्होंने 3 घंटे तक एयरपोर्ट के अंदर रहे। उसके बाद वो कहीं बाहर नहीं निकल पाए। किसान कम से कम 5000 की संख्या में गेट के बाहर डटे हुए थे। उसके बाद दुष्यंत चौटाला हेलीकॉप्टर में गए या फिर कह रहे हैं कि वो गाड़ी से बैक डोर से अपने मकान पे या कहीं प्रोग्राम के लिए निकल गए। लेकिन अब देख रहे हैं तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीरों में देख लीजिए आप, किसान दुष्यंत चौटाला की कोठी के सामने हैं। थोड़ा सा पीछे रोका गया है, अर्बन स्टेट कोठी नंबर 22 से थोड़ा सा पीछे महिलाओं को और किसानों को लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। हम फिर अपील करना चाहेंगे, किसान आंदोलन शांति प्रिय होना चाहिए। कोई हुड़दंग या किसी को नुकसान पहुंचाना हमारी वो नहीं है। हम किसान आंदोलन प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, सबका हक है, कीजिए, परंतु शांतिपूर्वक होना चाहिए। पहले भी 4 महीने से किसान का आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, उसी तरीके से किसान आंदोलन चलना चाहिए। आप अपना हक है, आप अपनी आवाज़ उठाइए, सड़कों पे बैठिए, लेकिन हिंसक नहीं, गांधीवादी तरीके से किसान आंदोलन किया जाना चाहिए। तो जी क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? दुष्यंत चौटाला कोठी के सामने आ गए। अब आप देखिए, इससे एक मैसेज तो क्लियर हो गया कि किसान जिस चौटाला परिवार के आगे बोलते नहीं थे, उनकी आवाज़ देखिए कितनी बुलंद है। दूसरी बात यह है कि मैं चौटाला जी से भी कहना चाहता हूं कि दुष्यंत जी देखिए, जिन लोगों ने आपको पलकों पे बैठाया था, आज ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से आपके सामने, घर के सामने आके ये लोग पहले वहाँ एयरपोर्ट पे गए, फिर ये गए, और ये भीड़ जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये उनके विरोध की भीड़ है। और दूसरी बात देखिए, इस भीड़ में एक जो खास बात है वो देखिए कि सभी लोग सुबह से भूखे और प्यासे बैठे हैं, और कितने जज्बात के साथ और किस ढंग से वो लगे हुए हैं। मतलब किस तरीके से उनका, आप देखिए उनका समर्पण देखिए। हम लोगों का ये यहाँ पे जो महिलाएं आई हुई है, अपने घर के काम छोड़ के आई हुई है, सारी ग्रामीण महिलाएं हैं। पहले वहाँ बैठी, फिर 3 किलोमीटर पुलिस के साथ भाग के यहाँ तक आई हैं। आप उनका समर्पण देखिए यहाँ की पुलिस फोर्स, और फिर इन लोगों की संख्या देखिए। इनमें किसी में भी एक में भी डर का भय का कोई निशान नहीं है, क्योंकि ये जान चुके हैं कि अब उनको या तो उनका अनाज जाएगा, या उनकी रोजी छीनी जाएगी, या उनको गुलाम बनाया जाएगा। ये जीने और मरने की लड़ाई लोगों ने बना ली है। और इसमें जो सेंटर सरकार है, और जो अंबानी और अडानी और जो लोग कॉरपोरेट की चालों को समझने लगे हैं। जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, आपका हक आंदोलन कीजिए, मेरा है, हम शांतिपूर्वक तरीके से। अब तक आपका आंदोलन 4 महीने हो चुके हैं, बड़ा सबूत चला है, कोई नुकसान नहीं, कोई हानि नहीं, किसी पे मारपीट नहीं, बहुत आराम से। तो आगे भी क्या लग रहा है, शांतिप्रिय आंदोलन रहेगा आपका? मैं आपको बताता हूँ, मैंने कल ही जोगेंद्र सिंह उग्राल जी से मैं मिला भी हूँ, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि जब तक हम लोगों को ये आंदोलन चलाना है और हमें इसको शांतिपूर्वक, जब तक आंदोलन चलाना है तब तक हम लोग इसको शांतिपूर्ण ही चलाएंगे। तो क्योंकि आंदोलन चलाने का सीधा सा एक ही फॉर्मूला है, शांति के साथ। दूसरी बात, ये पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स भी आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, वो किसानों के साथ है।
और हम लोग भी पूरा प्रशासन, असल में पूरा का पूरा इंडिया जो है, चाहे वो प्रशासन में है, प्रशासन से बाहर है, सरकारी है, गैर सरकारी तंत्र से कहीं से भी जुड़ा हुआ लोग है, वो ये एक मास कम्युनिकेशन। और दूसरा, क्योंकि मीडिया जो है, आप जैसे लोग हमारा शौक कर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भाग रहा है ये अपनी जिम्मेवारी से, लेकिन अंडर करंट आप लोगों को पता है कि उठ उठ के मीडिया का काम कर रहा है। ये अंडर करंट आप देखिए, एक कॉल पे 2 घंटे की कॉल पे यहाँ पे आपको हजारों लोग दिखाई दे रहे हैं, तो ये बता रहा है कि ये कितना मास एक बड़ा आंदोलन बन चुका है ये। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आंदोलन सुबह से डटे हुए हैं। पहले कहा दुष्यंत चौटाला एयरपोर्ट पे हैं, हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, 3 घंटे एयरपोर्ट के अंदर रहे, उसके बाद कहाँ चले गए ना तो किसी को पता है। कोई कह रहे बैक डोर से आ गए, कोई कह रहे हेलीकॉप्टर से वापस चले गए। क्या लग रहा है? नहीं, चौटाला साहब कहीं पे भी जाए, देखिए आंदोलन का एक मकसद है कि हम लोग उनके विरोध में हैं। जो लोग उनसे प्यार करते थे, निवास स्थान पे आने का मकसद क्या था? निवास स्थान पे आने का मकसद उनका ये था कि जब चौटाला साहब गए, हेलीकॉप्टर से वो गए हैं, ओबियसली वो गए हैं, उनको वो लाइव होके दिखा रहे थे कि वो कोर्ट परिसर में गए हैं, तो लोगों ने ये अपना, उन्होंने कहा भी हवा में तो वो चाहे जहाँ पे उड़ लें, क्योंकि उनके पास संसाधन है, कहीं चले जाए। लेकिन किसानों ने ना तो उस रास्ते से उनको आने दिया जिस रास्ते से उनको आना था, और ना चौटाला साहब को उनके घर पे कि आप 2 जगह आप अपने घर पे आइए, फिर अगर आपको जनता की ताकत से, हम ये नहीं कहते, कोई उनके विरोध में नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि कहीं ना कहीं लोग ज्यादती को बर्दाश्त नहीं कर रहे, और दुष्यंत चौटाला के ऊपर ही लोग इतने अग्रेसिव इस वजह से हैं कि लोगों को उनसे उम्मीदें बहुत, हाँ, उनको प्यार ज्यादा था, उनसे रियली उनसे प्यार था, वो हमारी आंखों का दुलारा था भाई साहब। और अब भी देखिए हमारे लिए उनके साथ, मतलब ज्यादातर लोगों के मुंह से उनके लिए कटु शब्द नहीं, भाई तुम लाइन पे आ जाओ, क्योंकि पता है हमारी लड़ाई जो है वो तो अडानी अंबानी जितने लोग आपको है, मैं आपको मैं बताऊं, मैं सुबह से सारे लोगों की बात सुन रहा था। ये महिलाएं जो जानती नहीं थी वो कॉरपोरेट को जानती है, अडानी अंबानी को जानती है, वो मतलब कि जो ये संसार व्यापार जो है उसको वर्ल्ड ट्रेड को जानती है, वो ऐसी ऐसी बातें करती है। आप लेवल देखिए इनकी समझ का कि ये कितना ऊंचा है इनका। तो ये किसान जो महिलाएं हैं, किसान हैं, ये उनकी कोठी पे जाने के लिए उतावले क्यों? क्या वहाँ पुतला दहन करेंगे क्या? यहाँ का यही था कि वहाँ से चले थे और यहाँ पे उनका पुतला दहन करेंगे, और पुतला दहन करके मैसेज दे देंगे कि आप यहाँ पे भी नहीं आ पाए और यहाँ पे भी आपका पुतला दहन कर दिया। तो यहाँ कुछ किसान कह रहे हैं कि यहाँ पंडाल लगाएंगे, यहीं बैठेंगे, क्या वो यहाँ के जो भी किसान नेता जो इसको चला रहे हैं वो आपस में फैसला कर लेंगे। मेरा नाम कुलदीप है, गाँव बुढ़ाक, मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का महासचिव हूँ प्रदेश। थैंक यू सर हमारे से बातचीत के लिए। बाबा नमस्कार। बाबा सुबह से लगे हुए हो और कोठी के सामने पहुँच गए, अब क्या रणनीति है, क्या मतलब? अब देखेंगे लकड़न तो कौन आ रहा है, तो सर बताओ कौन हो। तो यहाँ पंडाल लगा के बैठ भी सकते हैं? बैठ गए, खाना मंगा लिया 2 तरह के, यहाँ परमानेंट लगा हाड़े बैठा है। जब इसका घर में नहीं बैठ सकता, क्या का मंत्री है यूँ, सही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री मुँह बात ध्यान दे रहे, जनता बीच में गलती मांगो, माफी मांगो, बस वो बात। गलती किस पे कौन होगी, जावा को से कहे दिन लायक जियो। तो यहाँ परमानेंट पंडाल लगाएंगे, परमानेंट ला लिया किसानों का। हाँ, इतिहास सार में नहीं देंगे, इस सार में। हाँ। तो हम तस्वीरों, आप साफ तस्वीरों में दिखा रहे हैं, मेरे साथ देख लीजिए, ये किसान हैं, हिसार में मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अर्बन स्टेट हिसार, दुष्यंत चौटाला की कोठी है यहाँ पे, और यहाँ किसान डटे हुए हैं। अब कह रहे हैं कि आप पंडाल लगाएंगे, किसान कह रहे हैं कि यहीं खाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे, अब यहाँ से हम हटने वाले नहीं हैं। और पुलिस भी देख लीजिए पूरी मशक्कत कर रही है पुलिस यहाँ किसानों को हटाने के लिए कि आप प्लीज चल जाइए, घर चले जाइए। अब यहाँ जी जी कट्ठे हुआ, हर एक जगह कट्ठे हुआ, कट्टे 3 जगह हो गए थे। अच्छा, एक जगह कट्ठे हुआ, अच्छा अच्छा, कट्ठे होके फिर अपनी कार्रवाई शुरू कराएंगे आगे की। एक जगह इकट्ठे हो रहे, 3 जगह किसान हैं यहाँ पे इस गली में, और दूर दूर तक नजर जा रही है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है, देख लीजिए तस्वीरों में महिला। जी जी, पुलिस की मेहनत करती, पुलिस शांति करी है जमा। हाँ जी, पुलिस शांति प्रिय, ये इसको सोचना चाहिए, जनता ने इसको किसानों को बनाया है, तो इसको सोचना चाहिए कितनी पब्लिक को दुखी कर रखी है। ये पुलिस के भी हमारे भाई है, जमींदारों में भाई है ये, इसने सोचना चाहिए। 4 महीने हो गए, किसान कितने दुखी हो रहे हैं, गरीब भी ये नहीं सोच रहा। ये किसान भाई
कितना मेहनती आदमी, कितना मेहनत कमाता है, ये कितना दुखी कर रखे इसको, इन्हें सोचना चाहिए। जनता ने बनाया है तो फिर भी जनता के बीच में आना है इसको, तो फिर भी तो अपना सोचना चाहिए किसान भाइयों के बारे में। जी, जो भी आंदोलन होगा शांतिप्रिय होगा। ये शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, और ये जब तक कानून पक्ष नहीं लेंगे, 3 कानून काले कानून, जब तक पक्ष नहीं ये आंदोलन चलेगा, शांतिपूर्ण आंदोलन चलेगा, कोई हुड़दंगबाजी नहीं होगी, हमारी जीत होगी। शांतिपूर्ण चलेंगे से तो हमारी जीत होगी। थैंक यू साहब। तो अब तस्वीरों हम दिखा रहे हैं आपको, आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा दिखा दिया जाए तस्वीरों में। यहाँ किसान कह रहे हैं कि अब यहीं बैठेंगे दुष्यंत चौटाला की कोठी के सामने। अब सुबह हिसार एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, 5 जगह यहाँ प्रोग्राम थे दुष्यंत चौटाला के, लेकिन किसानों के गुस्से के सामने वो किसी प्रोग्राम में नहीं जा पाए। और तस्वीरों आप लाइव देख रहे हैं हमारे साथ। यहाँ पे सुबह से ही महिला पुलिस और सभी जो पुलिस यहाँ रुके हुए हैं, डंडे के साथ, हेलमेट के साथ पुलिस प्रशासन मौजूद। पूरी कोशिश है किसानों को समझा बुझा के यहाँ से भेजा जाए, लेकिन किसान कह रहे कि यहाँ पंडाल लगा के यहीं बैठेंगे अब हम। और किसानों ने कहा कि दुष्यंत चौटाला हमारा बहुत प्रिय था, आंखों का तारा था, इसलिए हम बहुत प्यार करते थे उससे, लेकिन हमारा कहने के दुष्यंत चौटाला ने ये कदापि आस नहीं थी हमारे साथ इस तरीके से बर्ताव करेंगे। और किसी नेता का हमारा इतना दुख नहीं है जितना दुष्यंत चौटाला के साथ हमने प्यार प्रेम दिखाया, उनको जिताया, सर आंखों पे बिठाया, हमारे आंखों का तारा था। परंतु दुष्यंत चौटाला ने कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचाई है। किसानों का कहना है हमारा सबसे प्रिय नेता था और उनसे कभी भी कदापि ये उम्मीद नहीं थी वो ऐसा करेंगे हमारे साथ, इसलिए उनके प्रति ज़्यादा रोष नज़र आ रहा है किसानों में। और किसान अब बैठ चुके हैं धीरे धीरे। 3 जगह यहाँ हम दिखाना चाहेंगे, ये देख लीजिए पुलिस प्रशासन, महिला पुलिस पूरा डंडे के साथ यहाँ किस तरीके से यहाँ पीछे इधर किसान ना आ पाए। ये यहाँ महिला पुलिस मौजूद है और तस्वीरों हम दिखा रहे हैं आपको। हम यहाँ ये पीछे आप देख लीजिए, थोड़ा सा इससे आगे दुष्यंत चौटाला की कोठी है, लेकिन वहाँ बैरिकेड और पुलिस कम से कम यहाँ अच्छी खासी संख्या पुलिस, 4 स्टेट की पुलिस लगी हुई है। बाबा सुबह से रुके हुए हो? हाँ, क्या कहेंगे? हमें यूँ कहेंगे उठियार से लेकर इंडिया में चटनी न लग दियो। और उनकी ने कहा था बोले बीजेपी में लड़ूंगा और पे लड़ागा, हमें नहीं लड़ाएंगे। हमने कहा था बीजेपी में जाएगा, वो बीजेपी में गया नहीं, काले कानून वापिस नहीं करनी। इतने उल्टे नहीं टांगे थे, हमने 3 साल लाग दियो, दिल्ली बैठ लागे ना, दिल्ली तो उल्टे टांगे और उल्टी उल्टा टाके छोटा के नहीं मान लगा नहीं। हम उसकी कोठे के हलावे, चंडीगढ़ से आके हलावे, उसी भी गल पड़ के काटागे। उनकी कई मसला दौरान की है रास्ता ना पानी लामा सर घोड़ा हमें कहीं जावा उसी के बेटा वो जाके कोठी बैठ गया लेके वोट। हमने ज्यादा वोट दिए थे बोले बीजेपी में लड़वा, बीजेपी में क्यों हुआ कसाई उसी देखा गए गाय बीजेपी में रहेगा, आगे नहीं बन जाएंगे और कोठी में बढ़ा गए। अब कोठी का सत्यानाश का कट्ठर ने भी देखा वो कोठे ने बेटा पटाएगा बस न्यू वोट लिया कर, न्यू मरला कर, ये काम करके हमें छोटा गए तो हमने 100 को सोना दियो उल्टे नहीं टांगे। अब जो टपन जाए आज टपन ही जाएंगे, हम टपन ही जाएंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे दुष्यंत चौटाला के कोठे के सामने यहाँ लोग बैठ चुके हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले हैं। हम फिर दोबारा कहेंगे हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए, गांधीवाद तरीके से आंदोलन 4 महीने से कथा को चल रहा है। आगे भी हम अपेक्षा करते हैं कि इस तरीके से यह आंदोलन इनका चलेगा और किसान समझदार हैं, किसी भी तरीके से कोई भी हिंसक वारदात को अंजाम नहीं देंगे। प्रजातंत्र है, सबको हक है आंदोलन करने का, लेकिन हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए। जी क्या कहेंगे, युवा हैं किस कदर देख सकते जो सुबह से प्रकरण चला है उस प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? जो किसाना ने जो प्रकरण चलाया था, किसान आपकी जगह ठीक था, लेकिन यो विश्वासघात करके मतलब चाहे प्रशासन ने विश्वासघात लगा दिया, चाहे किसी ने रास्ता तो कौन सा दिखा दिया और आगे कौन से रास्ते। ये किसाना की गलती को नहीं है, प्रशासन ने ये काम करवा दिया, इसको दिखा के रास्ता किसाना ने बरगला दिए, उस जगह बिठा दिए, फिर यूँ रह गया। प्रशासन की बंदिश होती है, प्रशासन हमेशा सरकार के साथ रहना पड़ता है, सरकार की नौकरी होती है, उनको शपथ दिलाई जाती है, तो प्रशासन तो अपना काम सही कर रहा है। क्या कहेंगे? प्रशासन तो
मतलब ऊपर के दबाव में तो ठीक कर रहा है, लेकिन इनकी आत्मा कौन मानती जो आज ये काम करे हैं? प्रशासन जो काम करे है इनकी आत्मा नहीं मानती। ये भी हमारे किसान के बेटे हैं, लेकिन करें क्या, इनकी मजबूरी हो रही है। तो सुबह हम देख रहे हैं अब महिला पुलिस को, जेंट्स पुलिस को केले खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। ये तो हमारा कर्म बनता है। ये भी तो हमारे भाई हैं, हमारे घर की बहनें हैं, हमारे परिवार से इनका संबंध है। इनको हम भूखे नहीं देख सकते। करें क्या, एक आदमी खातर इतने आदमियों को तो भूखा नहीं मार सकते ना। सिर्फ आदमी का तो एक दुष्यंत खातर आए हम, न कि इन प्रशासन खातर। इनका तो सहयोग करना हमारा धर्म है, हमारा सहयोग करना इनका धर्म है। ये तो अपने परिवार से, अपने कोई रिश्तेदार है, कोई सगा पैरा है, कोई गांव के है, कोई गुआंढ के है। दुष्यंत चौटाला जा चुके हिसार से, अब क्या इरादा है? यहाँ कई किसान बोल रहे हैं पंडाल लगाएंगे अब यहाँ पे हम। ऐसा है, वो तो अभी किसानों का फैसला है, करेंगे क्या। लेकिन मैं तो ये बात कहूँ, आज तो बच की भी क्या, मछली जाल में कितने दिन तक बाहर रहोगे? एक दिन तो उसने आना पड़ेगा। आज नहीं तो 2 साल पाछे वोट मांगना जाएगा। अब इसका विनाश काल का समय आ गया दुष्यंत का, ये सच्चाई है। जब विपरीत बुद्धि विनाश काल है, इसकी विपरीत बुद्धि और विनाश की तरफ। रावण का जब विनाश आया था ना, तो एक पराई स्त्री के चक्कर में उसका विनाश हो गया था। वो मेरे को इसके अंदर नजर आ रहा है कि इसका अभी विनाश निश्चित है इस सरकार का। ये सरकार लंबे टाइम नहीं चलेगी। क्या नाम है जी अपना? मेरा विकास झंडा नाम है जी। मैं गांव कुंवारी से बिलोंग करता हूँ। कुंवारी गांव से है, हिसार से आते हैं आप? हाँ, हिसार जिला के बिल्कुल, अंदर। thank और you। मैं जो घासीराम नैन है, जो उनके जोगेंद्र नैन किसान, हाँ, उसके उसका उस ग्रुप के अंदर काम करता हूँ, घासीराम नैन किसान यूनियन के। बहुत अच्छी बात है जी। तो ये थैंक यू सब हमारे साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। तो हम दिखाना चाहेंगे, ये जो पुलिस के जवान है देख लीजिए, किसान 11 बजे से डटे हुए हैं और ये जवान कल सुबह से लगे हुए हैं ड्यूटी पे, क्योंकि इनको पता था यहाँ दुष्यंत चौटाला आने वाले हैं। इन्होंने व्यवस्था करनी थी, कल से ये रुके हुए हैं भूखे पैसे, और किसान आज 11 बजे से रुके हुए हैं भूखे पैसे। तो कहीं ना कहीं तस्वीरों हम दिखा रहे हैं, यहाँ किसान बैठ चुके हैं। ये देख लीजिए तस्वीरों में दुष्यंत चौटाला हिसार से, हमें जहाँ तक पुख्ता हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन हिसार से जा चुके हैं दुष्यंत चौटाला, जहाँ तक हमारी जानकारी मिल पा रही है हमें, लेकिन हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन सुनने में आ रहा दुष्यंत चौटाला जा चुके हैं यहाँ से। अब किसान क्या फैसला करेंगे? किसान कह रहे हैं कि पंडाल लगा के यहाँ बैठेंगे अब हम फिक्स टाइम के लिए, जब तक आंदोलन चलेगा यहाँ धरना अलग से लगाया जाएगा। लेकिन सुबह से यहाँ कुछ भी हो, किसान और प्रशासन पुलिस बहुत दुखी हैं। सुबह से ये यहाँ लगे हुए हैं भूखे प्यासे। किसान भी हम देखने को मिल रहा था, पुलिस के जवान कई हमने देखे पानी मंगा के पीते हुए, केले खाते हुए, वो भी कई दिन से यहाँ 2 दिन से लगभग रखे हुए थे। हम फिर दिखाना चाहेंगे, ये अर्बन स्टेट है और स्टेट के बारे में हम बताना चाहेंगे। यहाँ दुष्यंत चौटाला का निवास स्थान है, कोठी है नंबर 22। लेकिन यहाँ अर्बन स्टेट में जो और बाकी कोठियाँ हैं, वो लोग कहीं ना कहीं दुखी जरूर होंगे, क्योंकि यहाँ इस तरीके से इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ इस कदर लोग, किसान, यहाँ जमींदार इतने आवेश में आके यहाँ इस कदर हुड़दंग करेंगे। तो इनका भी कहीं ना कहीं जीना आज दुर्भर हो चुका है। अगर यहाँ पंडाल लगाया जाएगा फिक्स समय के लिए, तो अर्बन स्टेट के रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी दुश्वारियाँ भी आने वाली है, उनको भी कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये हमारे साथ जवान बने हुए हैं पुलिस के, और ये तस्वीरों में देख रहे हैं किस कदर यहाँ आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और दूर तक नजरदारी है। देख लीजिए गली है या गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ किसान ही किसान नज़र आ रहे हैं। और इस साइड में देख लीजिए किसान पुलिस के पीछे कुछ बैठे हुए हैं, दूसरी साइड जो पुलिस खड़ी है उस साइड, और उस साइड पुलिस ही पुलिस नजर आई है। जहाँ तक हमारे हेलमेट आपको हम दिखाई देंगे, हम नज़र नहीं जा पा रही है हमारी, लेकिन अच्छी खासी संख्या है पुलिस के। हम आकलन करें तो 2000 के आसपास महिला पुलिस समेत जेंट्स पुलिस यहाँ मौजूद है, आला अधिकारी मौजूद हैं, और इन्होंने एयरपोर्ट पे भी काफ़ी मशक्क़त की थी। एयरपोर्ट से सारी पुलिस यहाँ आ चुकी है। अब देखना ये होगा दुष्यंत चौटाला, यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो सुबह से यहाँ मौजूद है। अब हाँ तो उसका तो कौन बिरा आपका दुष्यंत का तो कड़ा मर रहा हो, हम तो मौजूद सवेरे के साथ। अच्छा, तो अब क्या अगला क्या प्लान है? क्या अगला यही प्लान है, यहीं रहेंगे
इसको नहीं बढ़ने देंगे इस हार में हम। और जब उसका शक हो तो मिटा लेगा शक लिया कि पूरा आके हमारे बीच में उसने हम न्यू दिखा देंगे भाई। न्यू तो पर्ची दिया अगर फिर उस पर्ची के मरोड़ न्यू काटे है किसान, हम न्यू पर्ची के मरोड़ काट देंगे उसकी। एक बार हमारे शमी तो आज वो अरे पर्ची लेके गद्दार बन के चोर वो और मोदी की गोदी में जा बैठा वो। एक बार क्या साल रह रही इसकी जिंदगी कौन बीता है। किसान तो बहुत लंबी चीज है या कदे मिटने की कोनी, इसकी तो बहुत लंबी लाइन है या मिटे कोनी। इसकी कै दिन की लाइन है आना तो इसने आड़े है। इसने हमें खट्टर जू पिटा है जुकर गाड़ा मर खेता पिटिया कर नू पिटा इसने अरे मर्द से श्यामी बाजू अन्नी सुसरा दो चार चूड़ी पैर कर पूरा काम करने लग जाए छक्के फिर खुशी में। आंदोलन तो शांतिपूर्वक रहेगा ना किसान? हाँ शांतिपूर्वक 4 महीने अच्छा चला आपका? अच्छा चला आगे भी आगे भी यही चलाएंगे। लेकिन ये आवेंगे नहीं बीजेपी के और जेजेपी के कुत्ते इन्हें कौन बढ़ गया या हमने पक्की डाली इन्हें तो बढ़ने कौन दिया। हमें मर जाएंगे फिर उल्टे नहीं हटाएंगे हमें। धन्यवाद जी क्या कहेंगे भाई साहब? क्या कहेंगे? क्या सुबह का काफी माहौल गर्मा गर्म है सुबह से? गलत है बिल्कुल, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं जी, आप भी आ जाइए थोड़ा सा। क्या लग रहा है साहब? बहुत बुरा लग रहा है जी। कहाँ छुपता फिर रहा है दुष्यंत चौटाला जी। मैं पूछ रहा हूँ कौन सी गली से आया है? दुनिया की परेशानी सुनने के लिए आया था, खुद की परेशानी दूर नहीं हो रही। तो ये क्या लोकतंत्र बचा? पूरी पब्लिक इसके खिलाफ हो रखी है। इससे अच्छा इस्तीफा देकर घर बैठ जाना चाहिए। और नेताओं के बजाय दुष्यंत चौटाला के प्रति कुछ गुस्सा ज़्यादा लग रहा है। अभी कुछ किसान कह रहे थे दुष्यंत चौटाला हमारा बहुत प्रिय था, आंखों का तारा था, हमने जिताया, आगे सीएम बना देते। लेकिन सबसे बड़ा दुख दुष्यंत चौटाला का है और नेताओं का नहीं है। उन्होंने बड़ा किसान कह रहे थे वो धोखा दे दिया। इसको एक बार नहीं जिताया जी, बहुत तन मन धन से इसका पूरा साथ दिया था। पूरी पब्लिक जैसे अभी एंटी है वैसे इसका साथ भी दिया था। 2 बार इसको जिता के भेज दिया और इसके ऊपर हमारी उम्मीद थी कि खरा उतरेगा। ये तो गोदी में बैठ गया बीजेपी का, जो कि हमने बीजेपी का एंटी वोट दे करके इसको बनाया है। तो ये अभी इसके बीजेपी की गोदी में बैठ गया तो हमारे वोट तो बिक्री कर गया। सबसे पहला धोखा हमारे साथ किया इसने। सही बात है जी। तो तभी तो आक्रोश तो होएगा, पब्लिक को तो गुस्सा तो आएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं तो ये बोला अभी छुपता क्यों फिर रहा? सामने आ, हमारी समस्या को सुन। समस्या तो बताने के लिए हम आ रहे हैं, तो हमारी समस्या कौन सुनेगा? ये देख लीजिए किसान दूसरी साइड से आ चुके हैं, झंडा बैनर लिए, पुलिस वो बैरिकेड दूसरी साइड से हटा दी गई है और एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं। ताई इंद्रो स्लोगन लिए हाथ में और नगाड़ों की थाप, ढोलक की थाप के साथ किसान एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं। अब देखना ये होगा यहाँ से किसान जाएंगे या यहीं बैठने के बोल के गए बैठेंगे। ये देख लीजिए ये डपली की थाप के साथ ये भाई साहब यहाँ हम पहुंचे थे एयरपोर्ट से यहाँ पर, लेकिन दुष्यंत चौटाला चोरों की तरह भाग रहा है। पीछे पीछे गाड़ी लगाई, किसानों ने नहीं बचे। इतना ही सच्चा और ईमानदार ऐसा चोर आदमी है कि कभी पुलिस भी किसी के पीछे नहीं लगी होगी। अब वापिस वहाँ से यूनिवर्सिटी से हेलीकॉप्टर में बैठ के निकला है, चोरों की तरह भाग गया बिल्कुल। और हम उसकी कोठी पे बैठे हैं। किसानों की जीत हुई है, दोबारा कहीं भी उसको घुसने नहीं देंगे। दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद। किसानों की जीत हुई है जी। अगर इतना ही सच्चा और ईमानदार नेता था तो किसानों के बीच में आता, अपनी बात रखता ईमानदारी से भी इस कानून के ये फायदे हैं, ये नुकसान है, लेकिन नहीं आया। चोरों की तरह छुपता फिर रहा है किसानों से, भाईचारे से और मजदूर वर्ग से। आज किसानों की जीत हुई है, शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन रहा और आंदोलन सफल रहा। किसान एकता जिंदाबाद। मेरी बात सुना लंबा साहब, कोई अभी अपने बनाने का दुश्मन है तो अपने एक रिवाज है उन्हें बुला लिया ना। अभी आजा भाई चाह पानी पियावांगे इतना बता के दिक्कत से वो दोस्त भी करोड़ आदमी लग रहा भाई घरा चाह पानी करा बढ़ना क्यों पूछूंगा दिक्कत क्या तारी क्या कारण है भाई तेरा मिटांगे हम करो क्यों करूंगा भाई कोई मतलब है नहीं यार भाई। इस तक बूढ़ी बात क्या होगी घर बढ़ने का भी चोर हो रहा है तो भाई बहन जी
शांतिपूर्वक आंदोलन रहा आज आपका, कोई घटना नहीं हुई किसी प्रकार की। ये देखो लठ मारे गए हमारे, लेकिन कोई बात नहीं, बैरिकेड तोड़ के हम घुस गए और अंदर तो पुलिस का व्यवहार ठीक ही था। लेकिन वही बात है, अब ये तो वही जो अभी कह रहे थे भाई साहब, घर के सवेर के भूखे लिख डोड़े और इन तो चा पूछने जोगे भी को नहीं, जो मतलब हालात हैं। कोई बात नहीं, हम घर जाके चूरमा खा लेंगे। जी जी जी, ये चाय पानी खाना खुआ हम तो इन जहर मानना, हम पीवा भी को नहीं निकाल दो। किसान आंदोलन है उग्र रूप से चला हुआ है, शांतिपूर्वक चला हुआ है और लंबा चलेगा। ऐसे ही किसान डटे रहेंगे। खाना दाना हम हिंदुस्तान चोरा का भरोसा कौन है। लेकिन आज एक बात का पता लग गया, घोटाले बाज के साथ साथ ये तो कमजोर दिल का मानस है, चिड़िया जोड़ दिल पाया। एक बात हो जा रहे भाई साहब, तारीख और हमें सुबह से इसके पीछे लग रहे हैं। जब से इसका रिपोर्टर हिसार की तरफ होया, हम भी टिकरी रिपोर्टर तो इस तरफ हो गए थे। वो हाँ तो ये बात है कोठी की तरफ, कोई ऐसी बाजा लुकदांड है, कोई भुंडिया में बैठा है, कोई एम्बुलेंस में बैठा, समझ में नहीं आ रहा हमारा तो उप मुख्यमंत्री। मतलब प्रशासन इसने लुकोंदांड है। और हमें ने कहा भाई बीच में आना पड़ेगा, जिन्हें खींच के लिया पकड़ के, अगर पंजाब में लिया आजकल एक चाहे ट्रेंड हाँ कुर्ते पकड़ के लिया हुआ है। नहीं तो भाई जितने भी आएगा जे बीजेपी वाले उनने मामे वो ही करांगे, तो भाई थोड़ा पंजाब में होया है भाई ने कच्चे पाड़ांगे, सीधी बात यह है। स्टील के बनवा लो, स्टील के लोह के बनवा लो भाई, तो दुख पाओगे। टोपा भी लोग का बनवा लो और भाई पाछा ढकन का भी अपना लोग का बनवा लो, नहीं तो लोग को यहाँ पैट सके। हमें कोई जिम्मेदार नहीं है इस बात के, ठीक है, क्योंकि लोग बहुत दुखी हो लिए हैं। जिस देवीलाल के नाम पे वोट लेने जाए, किसान के नाम पे वोट लेना है, यू परिवार इनने हमारा सत्यानाश कर दिया, क्योंकि इनने हमारे खाया और हमारी थाली में छेद कराया भाई। क्योंकि हमारे कुछ आज जिस तरह संसद में बोलिया करता भाई, इसने वोट दे दिया तो हमारा कुछ जमींदार का किसान का कुछ बचाव रह जाएगा। लेकिन जब बीजेपी के ले गया तो ये वह पार्टी है जिसने सरेआम हमारे भाइयों का गोली मरवाने का काम कराया था, या किसान कौम की जो दुश्मन पार्टी थी उसका साथ दे के इसने हमारे साथ में धोखा करने का काम कराया है। और आने वाला टाइम पे हम इसका इलाज करांगे। संसद बनाने वाले भी हम थे, इलाज करने वाला भी जेजेपी पार्टी का हिसार जिला था इसके जमानत जब्त भी हम पे कराएंगे। आखिरी में एक लाइन कहूंगी, सौदा है कुछ नहीं, सौदा है। दोबारा ये बोल रहा हूँ जी, उनको दुष्यंत को बताना चाहिए हमारे कब आएगा, किस टाइम पे आएगा, छुपता मत। मैं दोबारा फिर बता कब आएगा, हम तैयार है दोबारा भी आने के लिए। ये तो कपड़े फाड़ की तैयारी कर रहा था, एयरपोर्ट से इतना कपड़े जी, ये देख लीजिए किसान जा चुके हैं, खाली प्रशासन यहाँ मौजूद है और प्रशासन को कहीं ना कहीं सांस में सांस आई होगी। अब सोचा होगा इन्होंने भी कि आफत टली बला टली, कोई बड़ी घटना ना हुई, गनीमत रही, किसान आराम से यहाँ से चले गए। और प्रशासन कल से यहाँ एयरपोर्ट के सामने सुबह से डटे हुए थे। किसान यहाँ सुबह 11 बजे से कल से एयरपोर्ट के बाहर ही ड्यूटी दे रहे थे। और हम कई पुलिस वाले यहाँ पानी और केले वगैरह खाते दिखे और कई चने खाते दिखे गाड़ियों में, तो कहीं ना कहीं इनकी भी सहमत आई हुई थी। साथ साथ गनीमत रही, कोई घटना छुटपुट घटना नहीं हो पाई और ये बड़ी आराम से यहाँ से किसान जा चुके हैं। और दुष्यंत चौटाला के अर्बन स्टेट की 22 नंबर कोठी है और 222 नंबर कोठी है। और यहाँ पे लगभग दुष्यंत चौटाला भी हिसार से जा चुके हैं, जहाँ तक हमें जानकारी मिल पा रही है। और यहाँ जो पुलिस प्रशासन है, तस्वीरों में देख रही है, महिला पुलिस, ये जेंट्स पुलिस यहाँ पे सुबह से ही, कल सुबह से ये रुके हुए थे। और कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी मुश्किल भरा, जोखिम भरा इनका ये वो रहा। जी, शांतिपूर्वक रहा आपका आंदोलन? खूब शांतिपूर्वक नहीं, हमारा शांति का मतलब नहीं, हमारा तो सरकार के साथ शीत युद्ध करके शीत क्रांति लाने का मकसद है। हमारे शीर्ष नेतृत्व का एजेंडे में सबसे पहला नियम है अनुशासन और अहिंसा। देश का प्रधानमंत्री और वो देश जो दुनिया में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, उसके प्रधानमंत्री और गद्दार और झूठा प्रधानमंत्री, देशद्रोही प्रधानमंत्री, प्रजातंत्र का हत्यारे प्रधानमंत्री, देश के किसान मजदूर 100 करोड़ जनता से धोखा करने वाले प्रधानमंत्री के साथ लड़ाई है। हम हिंसा करके इनसे कैसे जीत सकते हैं? ये कितने लठाड़े खड़े कर रखे, हिंसा नहीं करेंगे। हमने अहिंसक रूप अपनाया और फोर्स ने जब भी इशारा हुआ हमारे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। धूम दबा करके वहां बैठे रहा एयरपोर्ट पर 3 घंटे और फिर गुरिल्ला प्रणाली से अपनी गाड़ी के कमांडो और अपनी खुद की जो गाड़ी उसको दे रखी सरकार ने उप मुख्यमंत्री को, वो बरावाड़ा की तरफ भगा दी। किसानों को ये एहसास कराने के लिए भाई चला गया और फिर हेलीकॉप्टर में बैठ करके बहुत नीचे लगा करके दरख्तों की ओट लेकर के गिरी सेंटर उतरा। और सेक्रेटेरिएट में जो शुरू से करता आ रहा है
अपने आला अधिकारी कमाऊ पूत बिठा रखे हैं मलाई वाले महकमों में, उनसे कलेक्शन करने के लिए आता, चाहे बेल से बांध दो तुड़ा के भी आओगा, पैसे इकट्ठे करके धूम दबा के भाग गया। उरा गिनती कर रहे बैठे थे सारे, यहाँ गिनती करता पैसे की, यहाँ हम आगे उसका पुतला फूका। और जब तक चैन से नहीं बैठेंगे ये तीनों काले कानून मोदी उसका मंत्रिमंडल ने किसान और मजदूर को लूटने के लिए हमारी संजीवनी बूटी, जो हमारे पूर्वजों ने भूखे और प्यासे रह करके ये धरती माता विरासत में अपनी अगली पीढ़ियों को दे करके हमारे पास आई है, इसको अडानी अंबानी के रहन करने के लिए कोरोना की आड़ लगा करके प्रजातंत्र का गला घोटते हुए ये धोखा देश के मजदूर किसान के साथ मोदी जी ने किया। ये काले कानून वापिस नहीं ले लेता और इस कुकर्ते की माफी नहीं मांग लेता, बिजली अधिनियम 2020 वापिस नहीं ले लेता, एमएसपी की गारंटी का कानून और किसान की जिन्स को एमएसपी से कम खरीदने वाले के खिलाफ सजा के प्रावधान का कानून, और ये 10 दिन पहले जो कानून बनाया आंदोलनकारियों से निजी और सरकारी संपत्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम, जो प्रजातंत्र के अधिकार को खत्म करता है, ये वापिस नहीं ले लेता। हमारे 350 किसान भाई जो शहीद हो गए, उनके घाव पर मरहम लगाते हुए उनके परिवार के एक नौजवान को सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए उनको क्षतिपूर्ति में सरकारी खजाने से मुआवजा, शहीद का दर्जा ये नहीं दे देता और माफी नहीं मांग लेता, तब तक राज नहीं करने देंगे, चैन से नहीं बैठने देंगे, ना बैठांगे। या ये काम नहीं किए तो रात को भागना पड़ेगा, देश छोड़ के दिन में भाजन को कुछ कर लियो, हमारा तो टेम आएगा। थैंक यू साहब, धन्यवाद बातचीत के लिए। तो किसान जा चुके हैं, कुछ पुलिस के जवानों से बातचीत करते, लेकिन इनकी बाउंडेशन होती है, बात नहीं कर पाएंगे। महिला सशक्त पुलिस भी है, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं, अधिकारी हैं, लेकिन इनके पास बाउंडेशन होती है, बात कर नहीं पाएंगे। इनसे पूछते कि कहीं ना कहीं अब चैन की सांस ली होगी इन अधिकारियों ने भी, इन जवानों ने भी, क्योंकि कल सुबह से ये खड़े हुए थे यहाँ पे। अब कहीं ना कहीं इनके मन में भी ये होगा, हाँ आराम से हम घर जा पाएंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 हम चलते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी नेता के पास खास बातचीत में। जब तक देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।